हाय फ्रेंड्स, 2007 T20 वर्ल्ड कप बहुत ख़ास है मेरे जैसे फैंस के लिए। दो वजह, एक तो हम 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, तब उम्मीद थी जीत जाएंगे, और फिर 2007 में ही जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसमें हमारा शॉक एग्जिट हुआ था फर्स्ट राउंड में ही, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर आया 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो कि पहली बार हो रहा था। तब तक T20 क्रिकेट को कोई सीरियसली नहीं लेता था, तो इसीलिए हमारे जो बेस्ट क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी जाने से मना कर दिया था। सचिन, द्रविड़, गांगुली, जहीर खान जो नंबर 1 बॉलर थे उस टाइम हमारे, वो नहीं गए थे। उन्होंने बोला था बोर्ड को कि आप एक नई टीम भेजिए, नए लड़के होने चाहिए। तो इस तरह से एक नई टीम गई, MS धोनी उसके कैप्टन थे। तो बहुत ज़्यादा बज़ नहीं था उस टूर्नामेंट को लेके, उस वर्ल्ड कप को लेकर। मैं एक पर्सनल बात करूँगा, जो हमारा एक ग्रुप होता था जो क्रिकेट को डिस्कस कर रहा होता था। लेकिन टूर्नामेंट शुरू हुआ और हमने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया, जो कि बॉल आउट में हराया था। स्कोर मैच टाई हुआ था, फिर बॉल आउट हुआ और बॉल आउट में हम जीते थे। तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की नेक्स्ट डे की हेडलाइन अभी तक याद है कि क्रिकेट विल नेवर बी द सेम अगेन। खैर, बॉल आउट उसके बाद अबॉलिश हो गया, वो होना भी चाहिए था, वो क्रिकेट नहीं है। सुपर ओवर उसके बाद आ गया, लेकिन फिर भी एक टेम्पो सेट हो गया था उस मैच से ही कि हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूर्नामेंट होने वाला है, एक नई एक्साइटिंग बैंड ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिलने वाली है। नॉवेल्टी थी उस 2007 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान से हम जीत गए, फिर न्यूजीलैंड से हार गए थे। मैं इस टाइम कुछ भी पुराने मैचेस के रिकॉर्ड्स देखकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक वे में बात कर रहा हूँ कि वो टूर्नामेंट कितना खास है मेरे ऐसे फैंस के लिए। और फिर युवराज सिंह का वो टूर्नामेंट बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके 6 सिक्सेस जो उन्होंने ब्रॉड को मारे, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मतलब इंग्लैंड में तो 6 सिक्सेस मारे, लेकिन जो ब्रॉड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बैटिंग की थी वो बेस्ट बैटिंग, वन ऑफ द बेस्ट एवर इनिंग्स इन T20 क्रिकेट और स्पेशली वर्ल्ड कप। और उसके बाद उसमें जो श्रीसंत ने बॉलिंग करी थी, 4 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए थे, शायद 12 या 13 रन देकर, और उसमें भी मैथ्यू हेडन और एडन गिलक्रिस्ट को उन्होंने बोल्ड आउट किया था। युवराज सिंह ने बाद में जो एक कैच लिया था लास्ट में, शायद हंसी का या किसी और का, वो जो जितने पम्प्ड अप दिखे थे, वो एक अलग ही बता रहा था इमोशन। और फिर पता लग गया कि भाई फाइनल होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का। तो अब यूफोरिया जो था वो अपने पीक पर पहुंच चुका था कि जिस चीज़ के लिए हम लोग प्रे किया करते थे कि यार ऐसा हो जाए कि फाइनल हो और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो तो मज़ा ही आ जाएगा। और फाइनली वो मौका आ गया। हमारे लिए बहुत सारे स्टार्स तैयार हो चुके थे, धोनी कैप्टनसी कर रहे थे, एक अलग चीज़ देखने को मिल रही थी। RB सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी तब तक, श्रीसंत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हरभजन एक सीनियर क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे थे, युवराज पूरे फॉर्म में है, सहवाग वापस आए हैं टीम में, उनका कमबैक हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन फाइनल में यूसुफ पठान खेले थे, उन्होंने ओपन किया था, मुझे याद है, और एक गंभीर थे जिन्होंने पूरी इनिंग्स को बचा के रखा था। 75 उन्होंने आई गेस 57 या 56 बॉल्स में स्कोर किया। उसके बाद के बैट्समैन युवराज उस दिन बिल्कुल नहीं चले थे फाइनल में, धोनी नहीं चले थे, उथप्पा नहीं चले थे। फिर लास्ट में रोहित शर्मा ने आके कुछ थोड़े रन्स बनाए थे जिससे हमें 157 का स्कोर मिला था। और मुझे याद है उस टाइम जो मिड इनिंग्स जो शो होते हैं, शायद किसी चैनल पे या जहाँ पर भी टेलीकास्ट हो रहा था, कपिल देव थे, तो उनसे ही पूछा जाता, तो हमेशा वही आया करते थे जब भी वर्ल्ड कप में इंडिया है कि क्या होना चाहिए। तो वो जो बोल रहे थे वो ये कि भले ही पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, लेकिन इसमें उनकी एड़ी घिस जानी चाहिए, उनके वर्ड्स थे 157 का टारगेट चेस करने में। हमें भी पता था 157 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन फिर हमारी बॉलिंग आई। RB सिंह ने पहले ही ओवर में हफीज़ को आउट किया था, उथप्पा ने स्लिप में एक बहुत ही शार्प कैच किया था, तो उम्मीद बन गई थी। लेकिन फिर इमरान नज़ीर, बहुत ही ज़बरदस्त ऑन स्लॉट था उनका, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जो एक होता है ना कि एक ब्रिलियंस, एक मौका चाहिए होता है आपको फाइनल्स में, जब आप उस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपको एक मेंटल एज मिल चुका है, तो वो थप्पा ने लेके दिया था। उन्होंने रन आउट किया था डेंजर एंड पे, और वहाँ से लग गया था कि हाँ यार अब मैच, क्योंकि इमरान नज़ीर ने आई गेस 33 मारे थे 14 या 15 बॉल्स में, बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे थे वो, और वो आउट ऑफ द ब्लू वो विकेट आ गया था। उससे जस्ट पहले कामरान अकमल बोल्ड हुए थे, RB सिंह ने बोल्ड किया था, लेकिन इमरान नज़ीर जैसे ही पावर प्ले में आउट हो गए थे, वो 3rd विकेट था, तब लग गया था कि हाँ अब ये मैच फंस चुका है। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, शाहिद अफरीदी फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन फिर मिसबा ने आके लास्ट में वो सारा इक्वेशन चेंज कर दिया था। लास्ट ओवर किसको मिलेगा कि हरभजन करेंगे, 3 ओवर कर चुके थे, लेकिन लास्ट ओवर मिला था फिर जोगिंदर शर्मा को। वो एक अलग ही एक लेजेंड बन चुका है कि धोनी ने क्यों उनको दिया, वो मिडास टच वो वहीं से शुरू हुआ था। तो फिर उसमें जो हुआ था कि जो श्रीसंत ने लास्ट जो कैच किया रवि शास्त्री की बॉय होने के बाद, श्रीकांत टेक्स इट एंड इंडिया विंस द T20 वर्ल्ड कप, द पार्टी बिगिंस, वो हमेशा याद रहता है।
तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैच था, सीसॉ मैच जैसा होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान मैच से आप एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली फाइनल में वो मैच पूरा उसको वर्दी था, उसी तरह से हुआ था। बहुत अच्छे इमोशंस हैं और शायद आज भी वही फील होता है कि अगर वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ होता या इंडिया नहीं जीता होता तो T20 क्रिकेट आज जहाँ है शायद वो नहीं होता, जो इम्पेटस वहाँ से मिला। अगले ही साल IPL लॉन्च हुआ, तो ये जो कुछ हुआ वो उसमें अगर इंडिया नहीं जीती तो शायद T20 बिल्कुल प्रोग्रेस करता, वो इतना फ्लरिश करता, डेवलप होता, लेकिन जिस स्पीड से जिस स्केल पे वो गया वो 2007 वर्ल्ड कप की जीतने के बाद में शायद वो नहीं हो पाता। और फिर जो टीम बाद में आने के बाद जो ओपन बस में जो देखा वो एक अलग ही मंजर था। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा था उस पूरे टूर्नामेंट में, स्पेशली गौतम गंभीर का फाइनल इनिंग्स, श्रीसंत के विकेट्स, RP सिंह के विकेट्स और युवराज सिंह के 6 सिक्सर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी बैटिंग, ये हाइलाइट्स हैं जो पूरे उस टूर्नामेंट की रही थी।